Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released an informative series of videos on the French Revolution for Class 9 History CBSE board students. With the aim of providing comprehensive knowledge about this significant historical event, the videos cover various topics related to the French Revolution. The French Revolution, which occurred from 1789 to 1799, was a period of radical social and political upheaval in France. It marked the end of the Bourbon monarchy and the rise of a democratic government. The videos delve into important aspects such as the causes and consequences of the revolution, the role of various social classes, the storming of the Bastille, and the Reign of Terror. They also discuss key figures and their contributions, including Maximilien Robespierre and Napoleon Bonaparte. The series aims to help students grasp the complex concepts and events surrounding the French Revolution by providing simplified explanations and engaging visuals. It serves as a valuable resource for those preparing for their CBSE board examinations, ensuring a strong foundation in history. Ignited Minds Tutorials initiative to upload these videos highlights their commitment to providing quality education and promoting a deeper understanding of historical events. By offering this knowledge to students, they are fostering an ignited mindset, encouraging critical thinking, and inspiring the pursuit of knowledge beyond textbooks. विद फ्रेंच रेवोल्यूशन में भाई साहब हमने क्या क्या पढ़ा कि आपका जो फ्रांस का सोसाइटी था वो 3 भागों में डिवाइडेड था, द नोबलमैन, द क्लर्गीमैन एंड द पीजेंट्स, ठीक है। और इन तीनों में नोबलमैन और क्लर्गीमैन वेर एंजॉइंग ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ लाइफ, whereas the peasants were very hard working, they were toiling throughout their life and they were basically, तो इनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा था लेकिन they were actually bearing all the miseries of life, ठीक है। ओके, सो धीरे धीरे हमारा क्लास जो है तो शिक्षित होता गया एंड फाइनली देयर वाज अ रिवोल्ट और रेवोल्यूशन। ओके, लुईस द 16th वाज बेसिकली द किंग ऑफ फ्रांस, ठीक है। लुईस द 16th वाज द किंग ऑफ फ्रांस। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, ठीक है। ओके, तो आपने भाई साहब क्या किया इन फ्रांस, द ओल्ड रिजीम, द मोनार्क, ठीक है, ओल्ड रिजीम, द मोनार्क, ठीक है, डिड नॉट हैव द पावर टू इंपोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। तो आपका कैसा होता था कि देखो लुईस जो 16 थे, मतलब जो भी राजा होगा, ठीक है, तो ये जो मोनार्क होगा या किंग होगा, ये जब भी टैक्सेस को करते थे एक साथ अपने, मतलब ऐसा नहीं है कि चलो ना कल से हम टैक्स बढ़ा देंगे, उनके मन में आया टैक्स बढ़ा देंगे तो टैक्स बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम, पहले के फ्रांस में क्या होता था, मोनार्क जो होता किंग, ठीक है, डिड नॉट हैव द पावर टू इंपोज टैक्सेस, सबके साथ डिस्कस करके फिर नतीजे पे पहुंचते थे टैक्स को बढ़ाने का, ठीक है। तो मोनार्क या किंग भले ही एब्सोल्यूट अथॉरिटी उनको होती थी बट स्टिल दे डिडंट हैव द एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू इंपोज टैक्सेस, ठीक है। ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स जनरल। तो क्या प्रोसीजर था, पहले एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई जाएगी, फिर डिस्कस किया जाएगा कितना टैक्स बढ़ाना है, किसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, फिर उसको इंपोज करेंगे, ठीक है। ओके, द एस्टेट जनरल हैड अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच 3 estates सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो एस्टेट जनरल की एक पॉलिटिकल बॉडी थी, ठीक है, और जितने भी 3 estates थे, क्या क्या थे 3 estates, क्लर्गीमैन, नोबलमैन एंड द पीजेंट्स, ठीक है, ये तीनों भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे भेजते थे और फिर डिस्कशन होता था, ठीक है। एंड देन द डिस्कशन यूज्ड टू हैपन। मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द बॉडी। हाँ, मोनार्क या किंग क्या कर सकते थे कि कब मीटिंग बुलाना है, टैक्सेस को बढ़ाने के लिए कब मीटिंग बुलाना है, ये मोनार्क डिसाइड करेगा। लेकिन मोनार्क ये नहीं डिसाइड करेगा कि चलो मेरे को सपना आया टैक्स बढ़ाना है तो बढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 5th, तो 1614 में लास्ट टाइम टैक्सेस को बढ़ाया गया था, टैक्सेस को बढ़ाया गया था। तो आपके तीनों स्टेट्स मिले प्लस मोनार्क, तीनों स्टेट्स प्लस मोनार्क, तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस मोनार्क मिले और फिर डिसाइड किया टैक्सेस को बढ़ाने का। अभी लुईस द 16 के टाइम पे क्या हुआ, 5th of May 1789, लुईस द 16 मतलब समझते हैं यहाँ पे जैसे कैसे है आपका विशाल चौधरी, ठीक है, अभी विशाल चौधरी किंग है, ठीक है, तो इनके जो लड़के होंगे वो होंगे VC2, उनके जो लड़के होंगे वो होंगे VC3, उनके जो लड़के होंगे वो होंगे VC4, ऐसा होता जाएगा। तो
तो फ्रांस में भी लुईस द 16 मतलब ये 16 राजा थे, ठीक है, had called an assembly of the Estates General to pass proposals for new taxes। तो इन्होंने असेंबली बुलाई, एस्टेट जनरल मतलब तीनों एस्टेट्स के जनरल्स आए, फ्रॉम पीजेंट्स, फ्रॉम भाई साहब आपका नोबलमैन एंड क्लर्गीमैन, ठीक है, पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वे डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। लेकिन देखो यहाँ पे हुआ क्या, जितने भी पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे और वुमेन थे जो आपका टैक्स पे करते हैं, उनको ही एंट्री डिनाई कर दी गई, ठीक है, दे वे डिनाइड एंट्री। एस्टेट जनरल का मीटिंग हुआ, बहुत बड़ा हॉल था जहां पे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया एंड देयर वाज अ मीटिंग दैट वाज कंडक्टेड, ठीक है। ओके, सो व्हाट हैपेंड इन दिस मीटिंग, तो फर्स्ट एस्टेट 300, सेकंड एस्टेट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स। आप देख रहे हो यहाँ पे पहले एस्टेट से मतलब नोबलमैन से कितने लोग आए, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, क्लर्गीमैन से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स। नाउ लेट्स सी व्हाट वाज थर्ड स्टैंडर्ड, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एजुकेटेड मेंबर्स। अभी यहाँ पे हम बोल तो रहे हैं कि भाई साहब थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, लेकिन ये 600 रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हैं? हु आर दिस 600 रिप्रेजेंटेटिव्स? दीज बेसिकली आर प्रॉस्परस पीपल। प्रॉस्परस पीपल मतलब जिनके पास पैसा है, ठीक है, द वंस हु आर प्रॉस्परस। These representatives are basically prosperous people, the ones who have got good amount of money, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, सेकंड स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन अगर इनका ऊपर टैक्स बढ़ाया भी जाए तो इनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा किनको? जो गरीब हैं उनको फर्क पड़ेगा, और उनको तो आपने एंट्री डिनाई कर दी भाई साहब, दे वर डिनाइड एंट्री, ठीक है। जो गरीब पीजेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं या वुमेन हैं, उनको आपने एंट्री डिनाई कर दी। तो कहने को तो ये आप बोलेंगे कि भाई साहब आपका तो 600 लोग आए थे, हमारे तो 300 लोग ही थे, आपके तो 600 लोग आए थे, लेकिन ये 600 लोग थे कौन? जो जिनके पास पैसा था, मतलब भले ही ये थर्ड स्टेट को बिलोंग करते हैं बट दे हैव मनी। तो क्या ये जस्टिस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट। अगर आप टैक्स बढ़ाओगे तो ये बोलेंगे हाँ यार ठीक है, चलो पहले हम 10 रुपए टैक्स देते थे, आपने 12 रुपए कर दिया, हमारे तो 2 रुपए का डिफरेंस हुआ, लेकिन ये 2 रुपए का डिफरेंस इनके लिए बहुत भारी पड़ेगा, ठीक है। दे वर डिनाइड एंट्री, they were not having any say in this matter, ठीक है। Are we clear on this one people? हम ठीक है। So voting pattern, अभी देखो भाई साहब वोटिंग पैटर्न, फर्स्ट स्टेट का 1 वोट, ठीक है, चलिए भाई साहब, तो जितने भी लोग हैं उनका 1 वोट, ठीक है, ओके। लुईस 16 was determined continue the same practice। तो लुईस 16 ने बोला जैसा हम पहले करते आए हैं, 1614 में पहली बार मतलब आखिरी बार हुआ था, इस बार भी वही करेंगे, ठीक है, ओके। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड फॉर अ न्यू वोटिंग पैटर्न। तो अभी थर्ड स्टेट ने बोला नहीं भाई साहब अभी ऐसा नहीं होगा, एक नया वोटिंग पैटर्न हो, ठीक है, आपका पैटर्न जो है वो वोटिंग पैटर्न आपका चेंज होना चाहिए, ठीक है, दिस हैज टू चेंज, दैट्स व्हाट दे सेड, ओके। सो दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर्स लाइक रोज़ेयू इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप देखोगे रोज़ेयू हुए, वोल्टेयर हुए, ये सारे तभी उस टाइम के बहुत बड़े बड़े राइटर्स थे, and these people were basically writing on the social part of whatever was happening। तो रोज़ेयू ने अपने बुक में लिखा कि भाई साहब, उन्होंने एक बुक लिखा था रोज़ेयू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बोला कि वोटिंग पैटर्न चेंज कीजिए, आपके डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो वोटिंग पैटर्न अगर चेंज किया जाए तो डिसीजन मेकिंग का सो किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, बोला नहीं नहीं नहीं, जैसा पहला चल रहा था वोटिंग पैटर्न वैसा ही चलेगा, क्योंकि इनको अपनी मनमानी करनी थी, इनको टैक्स बढ़ाना था, और अगर इन्होंने वोटिंग पैटर्न को चेंज किया और पीजेंट्स को ज्यादा अधिकार दे दिया, सो ऑब्वियसली दे विल नॉट वोट फॉर इंक्रीज टैक्सेस, ठीक है, ओके। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। तो जो भी मेंबर्स थे, भले ही वो रिच क्लास था, लेकिन दे वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट। अगर हमको ऐसा राइट्स नहीं मिलने वाला है तो हम क्यों ही यहाँ पे बुलाए गए हैं? व्हाई आर वी इवन कॉल्ड हियर, ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर इम्पोजिंग द टैक्सेस, whom are you imposing the taxes on? The third state. But you are not listening to us, you are not giving us any representation as well. So if you are not giving us any representation, let's walk out, okay? 28th of June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. So they assembled in a hall in an indoor tennis court, declared themselves as National Assembly. तो इन्होंने अपने आप को क्या किया? National Assembly declare किया. Swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, दे, ठीक है, swore not to disperse, declared themselves a national assembly। तो इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। they assembled in the hall of an indoor tennis court, एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल्स, ठीक है,
और इन्होंने भाई साहब बोला कि अपन जब तक ये वोटिंग पैटर्न चेंज नहीं होगा अपन कुछ नहीं करेंगे। डिक्लेयर देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली, स्वोर नॉट टू डिस्पर्स, हम भाई साहब यहां से जाएंगे ही नहीं until they had drafted a constitution, जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना हो जाए फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। तो हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे और जो पावर्स हमने दे रखे हैं किसको, किंग को, इन पावर्स को काटना है भाई साहब हमको, ठीक है, वी विल बेसिकली कट इट ऑफ, ठीक है। 20 जून को ये हुआ। दे वर लेड बाय मिरायू एंड अबेसाइस, बहुत बड़े लीडर्स थे ये, ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन को लीड कर रहे थे। हु वर दे? मिरायू एंड अबेसाइस, दीज वर द वंस हु वर लीडिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। ओके, सो मिरायू वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली, एक नोबल फैमिली में इनका जन्म हुआ था। तो कायदे से तो ये नोबल फैमिली को सपोर्ट करने चाहिए थे, लेकिन नहीं, इन्होंने पीजेंट्स और वर्कर्स का केस उठाया, ठीक है। ही वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, और बावजूद इसके कि ये नोबल फैमिली में बॉर्न हुए थे, फिर भी इन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि ये जो फ्यूडल प्रिविलेज हमको मिला है, दिस शुड बी पुट टू एन एंड, हमको इसको खत्म करना है, ठीक है, दिस शुड बी पुट इनटू एन एंड। He brought out a general, delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles, ठीक है। इन्होंने एक जर्नल लाया, डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स, बहुत पावरफुल स्पीचेस दिया और कन्विंस किया क्राउड को कि क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, आपको तो भाई साहब जीवन में आगे बढ़ना चाहिए एंड प्रोटेस्ट करना चाहिए। एबिसाइस कौन थे? एबिसाइस ओरिजिनली वाज अ प्रीस्ट। तो अगर आप देखोगे रोजायू एंड मिराबियू एंड एबिसाइस दोनों आपके नोबलमैन और क्लर्गीमैन को बिलोंग करते थे, ठीक है। In spite of belonging to the noblemen and the clergymen class, which was supposedly a privileged caste, still they took up the cause for fighting for peasants and workers, ठीक है। So Abbasis originally was basically a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State। तो उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हुआ और ये सारे समाज में फैल गया उस टाइम पे। पैम्पलेट मतलब समझते हैं, राइट? ओके। फॉल ऑफ बैस्टाइल, नाउ बैस्टाइल क्या हुआ देखिए, ठीक है, व्हाट वाज द इंसिडेंट दैट हैपेंड। तो नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइलेस ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे इनके, वो कहां पे इकट्ठा हुए? वर्साइलेस में। और ये क्या कर रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे। हमको मतलब अभी नए तरीके से इस देश को चलाना है और ये हमारा नया संविधान होगा, दिस वुड बी आवर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथ विद टर्मोइल, तो बाकी का जो फ्रांस था वो बहुत दुख से गुजर रहा था। हाई टैक्सेस इंपोज हो रहे थे, फसल अच्छी नहीं हो रही थी, पीजेंट्स के ऊपर हमेशा टॉर्चर रहता था, ये सब गुजर ही रहा था, ठीक है। सिवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। अब देखो यहाँ पे विंटर उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग हुआ, काफी सारा स्नोफॉल हुआ, जिससे आपका हार्वेस्ट बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हो गया, ठीक है। हार्वेस्ट बस अभी देखो हार्वेस्ट ही तो सब कुछ है उनके लिए, ठीक है, वही अगर इंपैक्टेड हो जाएगा तो कैसे चलेगा। प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ठीक है। बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। इसका मतलब समझते हैं, देखो समझ लो 5 रुपए का ब्रेड मिल रहा है, ठीक है, 5 रुपए का ब्रेड मिल रहा है और अभी मार्केट में सप्लाई है, ठीक है। अचानक मार्केट में सप्लाई कम हो गया है, तो इन लोग क्या करेंगे? अरे भाई साहब मिल ही नहीं रहा है, 7 रुपए का मिल रहा है। अभी इनको दिख रहा है कि मार्केट में सप्लाई है नहीं, अभी जो भी होगा ब्रेड खाने के लिए मुंह मांगा दाम देगा। तो इन लोग क्या करेंगे? जितने भी ब्रेड सप्लायर्स हैं इन लोग बोलेंगे सब लोग माल दबा दो भाई साहब, माल रिलीज ही मत करो। कोई भी आए बोलो नहीं है भाई साहब, नहीं है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ब्रेड नहीं है, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, नहीं है। तब जाके कुछ दिनों बाद बोलेंगे हम 15 रुपए हो गया ब्रेड। अभी भाई साहब जिसने 5 दिन तक खाना नहीं खाया है वो 15 रुपए देगा, है ना। इसको हम बोलते हैं होर्डिंग। होर्डिंग मीन्स ब्लॉकिंग द सप्लाईज पर्पसली। दाम को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली सप्लाईज को रोक रहे हैं। होर्डिंग द सप्लाईज मीन्स टू बेसिकली ब्लॉक द सप्लाईज सो दैट द प्राइसेस गो हाई। जबरदस्ती, ऐसा नहीं कि सप्लाई नहीं है, सप्लाई थोड़ा कम है, लेकिन आपने उसको और कम कर दिया ताकि लोग मुंह मांगा दाम दें, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड होर्डिंग द सप्लाईज। तो जितने भी बेकर्स हैं, ठीक है, उन्होंने भाई साहब इस सिचुएशन का फायदा उठाया और सप्लाईज को होल्ड किया। इससे और ज्यादा कीमतें बढ़ गई और मार्केट में सप्लाई भी कम हो गया। स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी। तो जितने भी बेकरीज होते थे जहां पे ब्रेड मिलता था, बहुत बड़ी लाइन लगी रहती थी, ठीक है। देयर वाज अ ह्यूज लाइन, क्योंकि पहली बात तो आपका ब्रेड मिल नहीं रहा है और मिल भी रहा है तो हाई प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है। क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। अभी देखो होगा क्या, अभी आपके अगर कोई वुमेन है वो अपने घर को चला रही है, बच्चे को खिलाएगी क्या? फ्रस्ट्रेट होकर उसने क्या किया भाई साहब? तलवार उठा लिया वैसे, ठीक है। सो क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स बिकॉज दे हैव टू फीड देयर फैमिली एंड अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो ब्रेड अवेलेबल, ठीक है। किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस।
तो चारों तरफ भाई साहब अफला तफली मच गई। तो किंग ने क्या बोला भाई साहब, ट्रूप्स को बोला, अपने मिलिट्री ट्रूप्स को, भाई साहब पेरिस में मूव करो। 14th of July द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बैस्टाइल। तो बैस्टाइल एक फोर्ट था और ये क्राउड इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि इंडियन सब इकट्ठा हुए और ये स्टॉर्म करके गए और पूरे बैस्टाइल कोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। 14th of July, एजिटेटेड क्राउड, पब्लिक बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई। कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, और भाई साहब रूमर, अफवाह फैलने लगी और ये बैस्टाइल कोर्ट को भाई साहब तहस नहस कर दिया। ठीक है, that the lords of Manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops। और एक अफवाह फैली, ठीक है, कि कौन, द लॉर्ड्स ऑफ द मेनोर, मेनोर मतलब ये नोबलमैन ने क्या किया है, इन्होंने गुंडे हायर किए, हायर्ड बैंड्स, बैंड्स मतलब गुंडे, है ना, तो इनको हायर किया है ब्राइगेंट्स, ब्राइगेंट्स एंड बैंड मतलब जो डकैत होते हैं, ठीक है, जिनके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन होता है, इनको हायर किया है, हु वेर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, और ये आ रहे हैं सारे राइप क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दे आर बेसिकली ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। ठीक है, तो ये अफवाह फैल गई, और जैसे ही अफवाह फैली और ज्यादा भाई साहब अफला तफली फैल गई। पीजेंट्स, ठीक है, इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड होज एंड पिचफॉर्क्स एंड अटैक द शॉटक्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वो जो फावड़ा वावड़ा होता है सब लेकर भाई साहब धनाधन जितने भी आपके होज एंड पिचफॉर्क्स एंड अटैक द शॉटक्स। शॉटक्स मतलब जहां पे ग्रेन स्टोर होता है। ठीक है, सब मतलब जिन चीजों से ये फसल उगाते थे अभी यही इनके लिए हथियार बन गया। ठीक है, सो कासल और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबलमैन, तो जितना भी आपका किंग या नोबलमैन के जितने भी चीजें थी, मतलब जितने भी आपके महल वगैरह थे, सब पे धड़ाधड़ इन्होंने अटैक किया। ठीक है, दे लॉज्ड होर्डेड ग्रेन, होर्डेड ग्रेन, दे लूटेड द होर्डेड ग्रेन। तो इन कास्टल्स में आपका क्या रहता था, ग्रेन, होर्डेड ग्रेन मतलब ग्रेन को अभी मार्केट में रिलीज नहीं करेंगे, लेट द प्राइसेस गो अप। होर्डिंग मतलब समझ में आ गया, होर्डिंग मतलब होता है जबरदस्ती सप्लाईज को रोकना, लेट द प्राइसेस गो अप। तो ये जो होर्डेड ग्रेन वहां पे कलेक्टेड था उस पे उन्होंने अटैक किया। ठीक है, दे अटैक इन मास नंबर्स, बर्न्ड डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ग्रेन। ठीक है, मेमोरियल ग्रेन मतलब ये जो रिकॉर्ड्स होता है, देखो कैसा होता है कि समझ लो कोई फार्मर है, ठीक है, ये फार्मर ए है, अभी इसने क्या किया भाई साहब, गरीब फार्मर है, इसने लैंड ओनर बी से यहाँ पे पहले इसका ही लैंड था लेकिन इतना टैक्सेस बढ़ गया कि इसने जमीन गिरवी रख के लोन लिया। अभी ये जो लैंड ओनर है इन्होंने बोला कि भाई साहब तुम्हारा बहुत हो गया है, तुम पैसा तो वापस कर नहीं हो, अभी जमीन हमारी हो गई। ठीक है, जमीन तुम्हारी थी लेकिन अभी हमारी हो गई। तो ये क्या हो गया, मेमोरियल ग्रेन। मतलब मेमोरियल ग्रेन मतलब अभी ये बेचारा इसके पास काम कर रहा है, अपनी जमीन पे इसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी थे सब रिकॉर्ड सब जला दिए इन लोगों ने। ठीक है, तो जिसकी जमीन है उसको मिल जाए इसलिए इन्होंने जला दिए। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, तो ये नोबल्स जो थे बहुत डर गए एंड दे स्टार्टेड फ्लीइंग फ्रॉम देयर होम्स, मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। अभी नोबल मैन दहशत में आ गए, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, दे वर इन सो मच ऑफ फियर। ओके, सो द टेनिस कोर्ट ओथ preparatory sketch for a large painting by Jacques Louis David. The painting was intended to be hung in the National Assembly. तो ये पेंटिंग जो है ये नेशनल असेंबली में हंग होने का था। ठीक है, नेशनल असेंबली, इस पेंटिंग को बनाया गया था ताकि ये नेशनल असेंबली में हैंग हो। ठीक है, ओके ओके ओके। अरे ये क्या हो गया, धुत। ओके, तो अभी इतना उपद्रव बढ़ गया, लुईस द 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। अभी लुईस द 16 को अपनी कुर्सी
मतलब डेंजर में लगने लगी। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, लेट्स नेशनल असेंबली को पावर दे दिया जाए, ठीक है। फाइनली अकॉर्डेड रिकग्निशन, तो इन्होंने रिकग्नाइज किया, एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के दरमियान इसके पावर्स चेक में रहेंगे, ठीक है। 4 अगस्त 1789 असेंबली पास्ड अ डिग्री मतलब लॉ अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, ठीक है। तो ये जो हाई टैक्सेस हम पे कर रहे हैं इसको भाई साहब बंद किया जाए, तो ये लॉ पास हो गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्गीमेन टू वेर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, तो जितने भी क्लर्गीमेन थे, चलो भाई साहब तुम्हारा बहुत हो चुका, ठीक है। जो प्रीस्ट वगैरह थे जो एंजॉय कर रहे थे लग्जरीज, तुम्हारा भाई साहब बहुत हो गया, अभी नाउ यू विल बी लिविंग अ नॉर्मल लाइफ लाइक अस, ठीक है, एंड यू विल नॉट बी एंजॉइंग द प्रिविलेजेस। टीट्स वेर अबॉलिश्ड, टीट्स मतलब होता है हाई टैक्सेस, ठीक है, टीट्स वेर अबॉलिश्ड, तो ये आपके हुए। लैंड्स ओन बाय चर्च वेर कॉन्फिस्केटेड, ठीक है, तो जितना भी लैंड चर्च वाले ओन कर रहे थे इनको कॉन्फिस्केट कर लिया गया, मतलब इनको ले लिया गया, इनसे छीन लिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवेर्स, लिवेर्स मतलब वहां का रुपीस, ठीक है। गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवेर्स, यहां से भाई साहब इतना एसेट्स रिकवर हुआ, ठीक है। ओके, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो अभी कैसा है, फ्रांस में अभी भी मोनार्की है, लेकिन किस तरीके का मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, मतलब मोनार्की पे चेक है। 1791 असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट मतलब समझते हैं ना, पूरा जो लिखना होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, यहाँ पे जो मोनार्कियल रूल है उसको लिमिट किया जाए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in national assembly which indirectly elected, ठीक है। citizens voted for a group of electors, यहाँ पे भाई साहब इलेक्टर्स के लिए इलेक्शंस हुए, ठीक है, who in turn chose the assembly, तो ये लोग भाई साहब असेंबली को चूज करने लगे। not all citizens had the right to vote, लेकिन यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम था कि सारे सिटीजन्स को वोट का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो किन लोगों को वोट का अधिकार था, men above 25 years of age, which is ठीक है, who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली आप लोग कोई भी नोट्स नहीं बना रहे हो, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। तो who were the people who were allowed to vote, men who have attained 25 years of age and जिनका जो टैक्स वो पे करते हैं वो किसी लेबरर के 3 दिन के पगार के बराबर हो, ठीक है। The amount of taxes that they are paying is equivalent to a laborer's wage of 3 days, तो only those men were allowed to vote, और इन्हीं को अपन क्या बोलते थे, एक्टिव सिटीजन्स, और यही एक्टिव सिटीजन्स will have the right to vote, ठीक है, will have the right to vote. Remaining men and all women were classed as passive citizens, तो मतलब जो इससे कम टैक्स पे करते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, पैसिव सिटीजन्स, एंड they were not allowed to vote. Constitution began with a declaration of the rights of the man and the citizens. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers, ठीक है। So highest bracket में belong करना जरूरी था, किसके लिए, to qualify as an elector and then as a member of the assembly. As an elector and as a member of the assembly, you have to belong to the highest bracket of taxpayers. इस highest bracket में आपको belong करना पड़ेगा, ठीक है। Okay. राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, क्या क्या था असेंबली में, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वे एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल, सबके लिए इक्वल होगा ये राइट्स, दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कैन नॉट बी टेकन अवे, तो ये फंडामेंटल राइट्स बन गए, ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी टेकन अवे। फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic. The situation in France continued to be tense, ये भाई साहब टेंस सिचुएशन था। Louis XVI had signed the constitution. He entered into secret negotiations with the king of Prussia, ठीक है, तो सीक्रेट नेगोशिएशंस किए किसके साथ, जर्मनी के किंग के साथ, किंग ऑफ प्रूशिया, क्योंकि अभी इनकी कुर्सी जो है डगमगा रही है, ठीक है। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वे वरीड बाय द डेवलपमेंट, बाकी जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे ये भी डेवलपमेंट से, देखो ये फ्रांस है और फ्रांस यूरोप के सेंटर में है, यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड स्टेट एक्टिव होता जा रहा है और मोनार्कियल रूल को चैलेंज करता जा रहा है। मोनार्कियल रूल पे क्या लगा रहा है, ये बंदिशें लगा रहा है। So what happened now? The neighboring states के जो भी थे, they were now afraid. ये भाई साहब घबरा गए, ठीक है, दूसरे जितने भी थे they were actually afraid कि अभी क्या होगा, ठीक है, तो प्रूशिया वगैरह जो भी था they were afraid of this, ठीक है। Rulers of neighboring made plans to send troops to put down the events that have been taking place since the summer of 1789. तो जितने भी नेबरिंग, तो इन्होंने बोला कि देखो फ्रांस की मदद करना जरूरी है, क्योंकि फ्रांस में अगर बैक टू मोनार्की हो गया तो हम भी सेफ रहेंगे, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो गया
तो हमारे कंट्री में भी भाई साहब लोग ऐसा ही करेंगे. सो लेट्स हेल्प आउट फ्रांस. ठीक है. ओके, सो रूलर्स ऑफ द नेबरिंग मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स. ठीक है, एंड पुट एन end to the events that have been taking place since the summer of 1789. ठीक है. So National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. ठीक है. तो war against Prussia and Austria, they saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. तो जो नेशनल असेंबली सिलेक्ट हुई थी, जो लोगों की पार्टी थी, जो लोगों का असेंबली था, इन्होंने बोलिया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट हम वॉर में जाएंगे. ठीक है, और ये इनके लिए सीख होगी. ठीक है. तो thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army, क्योंकि ये बड़ा कॉज था. ये फ्रांस के लिए कॉज नहीं था, ये कॉज था अगेंस्ट मोनार्कियल रूल के लिए. ठीक है. सो एवरीबडी जॉइंड द आर्मी. ठीक है, एंड दे जॉइंड इन लार्ज नंबर्स. पेट्रियोटिक सॉन्ग्स दे sang was the Marsalis. ठीक है, तो ये आपका पेट्रियोटिक सॉन्ग था, द Marsalis, composed by the poet Roger de Lisle. ठीक है. ओके, Marsalis is now the national anthem of France. तो ये आपका वैसा जैसे हमारा जनगण मन है, वैसे ही उनका अभी नेशनल एंथम हो गया है. ठीक है. रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल. तो काफी सारे रेवोल्यूशनरी वॉर्स हुए और काफी लॉसेस हुए लोगों के. मेन वेयर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट. वुमेन भाई साहब फैमिली को मैनेज कर रहे थे, तो काफी सारा दिक्कत आया. वुमेन वेर लेफ्ट टू कोप अप विद द टास्क्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज. ठीक है. सारे मेन जो तो वॉर फ्रंट पे जाने लगे. Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of the society. ठीक है, ये आपका political rights सिर्फ richer sections को था. मतलब कौन से लोग? Political rights मतलब क्या? Right to vote, 25 years of age and paying taxes equal to a 3 days labor package. ठीक है. Political clubs became an important rallying point. Most successful of these clubs were those of Jacobins. तो Jacobin का क्लब हुआ. ठीक है. क्लब्स बनने लगे, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. ठीक है. Members of the Jacobin club belonged mainly to the less prosperous sections of the society. They included small shopkeepers. कौन कौन थे इस Jacobin club में? Small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. ठीक है. लीडर वॉज मैक्समिलियन रॉबर्सपियर. बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है भाई साहब. जैकोबियन क्लब का जो लीडर था वो था कौन? मैक्समिलियन रॉबर्सपियर. आप एक भी नोट नहीं बना रहे हो, सब याद रहेगा ना? सब लोग नोट्स बना रहे हैं. ठीक है. लीडर वॉज मैक्समिलियन रॉबर्सपियर. लार्ज ग्रुप अमॉन्ग द जैकोबियंस डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वन बाय डॉक वर्कर्स. तो ये एक टाइप का ड्रेस कोड हो गया इनका. This was to set themselves apart from the fashionable sections of the society, especially nobles who wear knee breeches. तो इनका एक अलग सा ड्रेस कोड हुआ ताकि वो बाकी लोगों से सेपरेट रहे. ठीक है. Okay, that would be it for today, people. Thank you so much for your valuable time.